गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो एक दिन लेक्चर नहीं हो पाया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम रैंडमली डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 10 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो क्या क्वेश्चन है? ए कार क्वेश्चन नंबर 1, a car travels first 10 kilometer in 20 minutes। तो एक कार है, वो पहला 10 किलोमीटर कवर करती है 20 मिनट के अंदर, एंड another 10 किलोमीटर in 30 मिनट्स। तो ये कार है, वो पहले 10 किलोमीटर कवर करती है 20 मिनट में और दूसरे 10 किलोमीटर कवर करती है वो 30 मिनट में। क्या कह रहे हैं? What is the average speed of car? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? आपको दिया गया है कि ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 10 किलोमीटर इन 20 मिनट्स एंड another 10 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। So what is the average speed of the car? तो क्या होगा इसमें? So average speed of car, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। क्या होगा? फर्स्ट 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना है? So first distance is 10 kilometer. Second distance is again 10 किलोमीटर। तो यहां मान लीजिए T1 जो लगा वो 20/60 आवर हो गया। ठीक है, हमने मिनट को चेंज कर लिया किसमें? आवर में। यहां पे कितना है? 30/60 आवर। ठीक, तो पहला डिस्टेंस क्या हो गया? 10 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया? 20/60। और सेकंड डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर और टाइम कितना हो गया? 30/60। ठीक है, अब मुझे पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 प्लस 10 डिवाइड बाय टोटल टाइम 20/60 एंड 30/60। सो इट इज 20 किलोमीटर। और ये कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर लिया तो कितना आएगा? 1/3 और ये 1/2। कितना हुआ? 20 डिवाइड बाई, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, 6 आ गया। ये कितना बनेगा? 2 3 6 एलसीएम आ गया। 3 2 जा और 2 3 जा, कितना हुआ? 20 इंटू 6/5 कितना आ गया? 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कितना आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो एवरेज स्पीड आ गई किसकी? कार की। इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
A student while going to school in a school bus observes the average speed of bus to be 20 km per hour. On his return trip along the same way, the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of the bus in entire journey? तो एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल जाते हुए एक स्कूल बस में ऑब्जर्व करता है कि बस की एवरेज स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है जाते हुए, और वापस आते हुए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इन इंटेंसिटी, तो एक तरफ क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है, एक तरफ कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या होगा, पहले गिवन लिख, सेकंड क्वेश्चन में गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन क्वेश्चन में मुझे मेरे पास क्या है, मेरे पास V एवरेज ड्यूरिंग ट्रेवलिंग टू स्कूल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना है, एवरेज स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वो स्कूल से वापस आता है ही विल ऑब्जर्व दैट उसकी स्पीड कितनी है, बस की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग ट्रेवलिंग टू स्कूल, कि जब वो स्कूल जा रहा है तो उसने ऑब्जर्व किया कि बस की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड वापस आते हुए कितनी है व्हाइल रिटर्निंग, टर्निंग बैक फ्रॉम स्कूल कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। सो यू हैव टू फाइंड द टोटल एवरेज, क्या निकालना है, टोटल एवरेज स्पीड, फाइंड द टोटल एवरेज स्पीड। तो कितना आएगा, तो अगर हम सिंपल निकालें तो क्या निकलेगा, सिंपल ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो जिस क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया हो कि उसकी एवरेज स्पीड जाते हुए इतनी है और आते हुए इतनी है, सिंपली कुछ नहीं करना, उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, वही आंसर आएगा। तो क्या करेंगे 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 50/2, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका टोटल एवरेज स्पीड है। कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर इज द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो ड्यूरिंग होल जर्नी while going to school and returning back to from school, that average speed will be 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए बस ए से बस यहां से चल रही है, while going this its speed is 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बैक आते हुए स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमने डिस्टेंस मान लिया कि x है। ठीक, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा x प्लस एक्स दैट इज 2x। तो हमने मान लिया जाते हुए टाइम t1 लगा और आते हुए टाइम t2 लगा, तो t1 क्या होगा, t1 टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। तो t1 क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x इज डिस्टेंस, स्पीड इज 20, प्लस t2 क्या होगा x बाय 30। तो कितना आ गया, एलसीएम 60 आ गया, सो 3x प्लस 2x दैट इज 5x बाय 60। ये आ गया, क्या आ गया, ये टाइम आ गया। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x डिवाइड बाय टोटल टाइम इज दिस, तो कितना आ गया, सो 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, 120/5, कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर आ गया।
तो अब देखिए है फर्क क्वेश्चन में। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा एवरेज निकाल देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा एवरेज निकाल देते हैं। अब वो क्या करते हैं, इसको ऐड किया है कितना, नंबर ऑफ 42। तो ये आपका दिस आंसर इज रॉन्ग, ये आंसर आपका टोटली रॉन्ग है। तो क्या तरीका है, टोटल डिस्टेंस अज्यूम करते हैं कि यहां से यहां तक का x हो गया और आने का भी वही है और जाने का भी x है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, सो व्हाइल गोइंग एंड टर्निंग बैक द टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस x, कितना हो गया 2x हो गया। उसके बाद टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, इट इज x बाई 20 प्लस x बाई 30, तो कितना हो गया 60 था एलसीएम। सो 20 3 60 3x, 30 दूनी 60 प्लस 2x, तो कितना हो गया 5x बाई 60। सो एलसीएम इज 5x अपॉन 60 आ गया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 5x बाई 60 और ये कितना है 2x, तो 60 ऊपर चला गया, x कैंसिल हो गया, 120 बाई 5 कितना आ गया 24। तो यहां से 25 आ रहा है। इट मींस whenever you will given average speed of a vehicle during going and then returning back from the same distance, then average speed will be found by only this formula, total distance by total time. Don't do this. जैसे मैं आपको करके दिखाया, ये यहां से यहां तक गलत है। तो ये तरीका होना चाहिए कि A से B तक x मान लिया, जाते हुए 20 किलोमीटर स्पीड थी, टाइम निकाल लिया, आते हुए डिस्टेंस वही है, स्पीड क्या है ये है, तो टाइम निकाल लिया। तो डिस्टेंस कितना है x प्लस x डिस्टेंस है 2x हो गया। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, टाइम विल बी x बाई 20 x बाई 30, तो कितना हो जाएगा 5x बाई 60। इट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। ठीक है, तो ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन है हमें क्या कि जो कार है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो u कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस 20 मीटर। तो s कितना है 20 मीटर है, और जब ये चलती हुई कार ब्रेक लगाएगी तो ये कहीं ना कहीं रेस्ट पे आ जाएगी, तो 0 हो गया स्पीड। तो क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो आपको एक कार की स्पीड दे दी गई है कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, और उसने डिस्टेंस ब्रेक लगने के आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, सॉरी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस, की इतनी स्पीड से चलने के बाद, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने ब्रेक लगाए, वो रेस्ट पे आ गई। तो आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ द कार निकालना है। तो क्या निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। तो कैसे निकलेगा, तो देखो v है, u है, s है, तो चेक कर लीजिए। ऐसे में u दे रखा है, v दे रखा है, s है, तो क्या निकालना है, a निकालना है। तो सिंपल हम सबसे पहले वो इक्वेशन पुट करेंगे जिस इक्वेशन को रखने के बाद हमारे पास आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। एक स्टेप में क्या होगा, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as, इट इज 0 स्क्वेयर, u स्क्वेयर कितना आएगा, ओके वन मोर थिंग। अब देखिए 54 किलोमीटर पर आवर ये है और 20 मीटर ये है, तो इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 15 किलोमीटर पर 15 मीटर पर सेकंड, सॉरी। ठीक है, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 20, तो इसको इधर ले आओ, माइनस 225, ये कितना हो जाएगा 40a, कितना हो जाएगा 40a। ठीक है, अब a क्या आ जाएगा माइनस 225/40, सो 5 से 40,
5 पे कैसे जाएगा, 5 चौके 20, 45, ठीक है। तो 45/8 तो डिवाइड कर लीजिए, 8 5 जा 40, 50 आ गया, 8 6 जा 48, 2 आ गया 20, क्या आ गया, एक्सेलेरेशन इज माइनस के 5.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया एक्सेलेरेशन, माइनस के 5.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। सो ए इज इक्वल टू माइनस 5.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A car acquires a velocity of 40 km per hour in just 30 seconds after the start. Calculate the acceleration of the car. तो जो एक कार है वो आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्वायर कर रही है सिर्फ कितने में, 30 सेकंड में स्टार्ट होने के बाद। क्या करेंगे, so what will we do, u कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, कितना है u 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम कितना है 30 सेकंड है, और a निकालना है, ठीक। तो 30 सेकंड होने के बाद उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये u नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए कार एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। इट मींस स्टार्टिंग के टाइम से अगर स्टार्ट करें उसके 30 सेकंड बाद की स्पीड क्या है, ये है। इट मींस ये क्या है, ये v है और u क्या है, 0 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। समझिए इस क्वेश्चन को, वो कह रहा है कि ए कार एक्वायर से स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 30 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट। मींस शुरू होने के, मींस स्टार्टिंग की अगर बात करें, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे होगी, ठीक। उसके बाद जब वो 30 सेकंड तक उसने वो चल चुकी है, 30 सेकंड तक चलने के बाद स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसे में हम v है, t है, a निकालना है, तो u क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन 0 है। इट इज अंडरस्टूड है कि वो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा, कह रहा है कि स्टार्टिंग से चलने के 30 सेकंड बाद ये इसकी वेलोसिटी है। इट मीन फाइनल वेलोसिटी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, और रेस्ट पे क्या है, 0। तो u इज 0, a निकालना है, t दे रखा है। अब वही t सेकंड है तो ये चेंज कर लेते हैं, 40 इंटू 5/18 क्या होगा, 2 9 जा 20, 100/9, ठीक है। तो v कितना है, 100/9 है, u हमारे पास 0 है, a कितना निकालना है, और ये 30 सेकंड है। तो a क्या आ जाएगा, a विल बी 100/30 इंटू 9, सो 10/27, कितना जाएगा, 27 3 जा 81, इट इज 19, 190 का मतलब हुआ 190, 9 जा 18, 9 7 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 5 21 9, 190, so it will be 7 49, 7 to the 7, just a minute, 7, so 0 point, so a will be 0.37 meter per second square is the acceleration of the car। तो इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि रेस्ट से चलने के बाद जब वो कार 30 सेकंड में इस स्पीड से चल रही है, इट मींस उसका एक्सीलरेशन कितना है, वो 0.37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है। क्या कर रही है, 0.37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें।
क्या कह रहा है, ऑन ए 200 किलोमीटर ट्रैक, एक 200 किलोमीटर के ट्रैक पर एक ट्रेन पहले 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो क्या है, एक बार बना देते हैं इस डायग्राम को। ये ट्रैक बना लिया हमने, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कहते हैं कि ये ट्रैक 200 किलोमीटर का है, दिस इज योर 200 किलोमीटर ट्रैक, ठीक है। क्या कहता है कि पहले 50 किलोमीटर चलता है, पहले 50, तो यहां तक मीन्स यहां तक 50 किलोमीटर कवर करता है वो। स्पीड कितनी है, v इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 50 किलोमीटर के लिए स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट द ट्रेन मस्ट ट्रेवल द नेक्स्ट 150 किलोमीटर, मीन्स 150 किलोमीटर अगर उसने कवर करने हैं तो ट्रेन को कितनी स्पीड चलना चाहिए, मतलब ये हमें निकालना है। चलना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर है। इट मींस मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है वी एवरेज, कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसे वही डिस्टेंस कितना है, तो वही करते हैं हम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 प्लस 150 कितना आ गया, 200 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 200 किलोमीटर। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2। T1 कितना, इस इतनी स्पीड की टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मीन्स 50/40। यहां टाइम क्या होगा, 150/v ले देते हैं इसमें, ठीक है, ठीक। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये 40v आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम 5/4 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4v आ जाएगा। 4v क्या कितना आ गया, 5v प्लस ये हो जाएगा 150 चौके 600, ये 600 हो गया। क्या आ गया, ये टोटल टाइम आ गया। तो अब क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस, सो 200 डिवाइड बाय 5v प्लस 600 और ये ऊपर चला जाएगा इंटू 4v इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये कितना है ऊपर, 800v इज इक्वल टू 600 ब्रैकेट 5v प्लस 600, ठीक है। तो क्या आएगा, 800v इज इक्वल टू 6 पंजे 30, 3000v प्लस 3,60,000। इसको इधर ले आते हैं, एक मिनट कुछ गलती हुई यहां से। तो स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस, तो 50/40, 50/40 और 50/v, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना है, 60, ठीक। तो 200 डिवाइड बाय, तो इसका लिया 4v, तो कितना आ गया 5v प्लस 15 चौके 60, 600 हो गया। 5v प्लस 600/4v, तो कितना हो गया, 800v हो गया, ठीक है। 60 से किया तो 60 पंजे, ये 60 है, सॉरी ये 60 है, गलती होगी, ये 60 है, ठीक। ये आएगा इसका मतलब, ठीक है। कितना हो जाएगा, 800 माइनस 300 500v, और ये कितना आ गया, तो 2 0 काट देते हैं यहाँ पर, तो v कितना आ जाएगा 360 बाय, तो क्या है इसका, तो यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, तो यहाँ पे हमने 600 लिख दिया था यहाँ, तो 60 आएगा क्योंकि 60 है, 60 इंटू 5 300 36,000, तो 800 में 300 गए 500, 500 बराबर है 36,000। तो v इज इक्वल टू 360/5, तो v डिवाइड कितना आ गया 70। इट मीन्स उस ट्रेन को अगले 150 किलोमीटर कितनी स्पीड चलना पड़ेगा, कितनी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो वो क्या होगा, v इज इक्वल टू 72। मीन्स अगर स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो वो मतलब पहला 50 किलोमीटर किया और 40 से,
अगर 150 किलोमीटर कवर करता है वो 72 किलोमीटर पर आवर से, तब जाके इसकी टोटल एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, A man travels a distance 8 meter towards north, then turns left and moves towards west 6 meter। तो क्या कह रहा है कि एक आदमी है, वो एक डिस्टेंस 8 मीटर चलता है नॉर्थ में। तो जैसे कि ये पॉइंट लगा लिया मैंने, तो इतना चला, कितना है ये, मीन्स पर्सन यहां से चला, वो 8 मीटर गया कहां पर, नॉर्थ में। ठीक है, तो जब वो नॉर्थ में ऐसे जा रहा है, फिर क्या कह रहा है वो, एंड देन टर्न्स लेफ्ट। तो एज में ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट इधर होगा, टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो लेफ्ट जाता है वो, और वो कितना चलता है, वो 6 मीटर चलता है। कितना चलता है, 6 मीटर चलता है वो। तो एक आदमी यहां से चला, पर्सन यहां से चला, पर्सन यहां चला, 8 मीटर चला, फिर वो यहां पहुंच गया, उसके बाद वो यहां पहुंच गया। ठीक है, अब पर्सन कहां पर है, यहां पर है। ये पर्सन की फाइनल पोजीशन है, ये पर्सन की इनिशियल पोजीशन है। तो ये पर्सन की फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो अभी पर्सन यहां से निकला, तो देखो डिस्टेंस कितना कवर किया, 8 मीटर ऐसे चला और 6, इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम PI to PF इट इज इक्वल टू 8 + 6 इट इज 14 मीटर। तो डिस्टेंस तो क्या आ गया, 14 मीटर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 14 मीटर। डिस्टेंस इज 14 मीटर। ठीक, अब अगर मैं इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, डिस्प्लेसमेंट कवर फ्रॉम PI to PF विल बी। तो पर्सन पहले यहां पर था, पर्सन यहां पर था, ठीक, और वो फिर यहां तक चला, यहां पहुंच गया। सो इट विल ट्रेवल लाइक दिस। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो शॉर्टेस्ट मतलब हम जहां पर हैं और जहां से हम चले थे, वहां से एंड के पॉइंट तक किस तरह से हम छोटा डिस्टेंस कवर करके आ सकते हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं पहले ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, तो क्यों ना मैं सीधा ऐसे आ जाऊं, क्यों सीधा ऐसे आ जाऊं। सो दिस विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और जिसमें कि ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे क्या निकालना है, ये निकाल, मीन्स PIPF निकालना है मुझे। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, PIP का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो PIP स्क्वायर प्लस PPF स्क्वायर। तो क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना बना, 64 प्लस 36 इट इज हाउ मच, 100। तो क्या आ गया, PIPF का होल स्क्वायर। सो PIPF विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया, 14 मीटर आ गया डिस्टेंस। तो
डिस्टेंस इज 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 14 मीटर आ गया और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या दिया था कि ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस तो इजीली निकलता है, जितना हम चले उसको ऐड कर दो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें देखना पड़ता है कि इनिशियली पर्सन कहां पर था और बाद में कहां पर है, तो वहां से एंड वाली पोजीशन तक पहुंचने में कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ कवर हो सकता है, उसको बनाइए और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालिए, विल फाइंड द आंसर। ठीक, सो विद दिस योर today's topic is covered, so we will practice some more numerical so that idea of solving numericals will be clear to you. Till then, take care, goodbye, stay at home.